कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? वो बॉस ने एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया है। हाँ, अगर रात को देर हो जाए ना, तुम डिनर कर देना। तुम्हारे बगैर डिनर करना ना परी की आदत होगी। मैं तो तुम्हारा वेट करूंगी। पारो, दुबई से एक डेलीगेशन आया है बिजनेस के लिए, तो हो सकता है बॉस मुझे उनके साथ डिनर पे भेजे। तो क्या हुआ? अगर एक रात खाना नहीं खाऊंगी तो मर थोड़ी जाऊंगी। देखो पारो, अगर बॉस ने मेरी ड्यूटी उस डेलीगेशन के साथ लगा दी तो फिर तो मैं रोज डिनर करके आया करूंगा, और वो कम से कम 10 रोज तक यहाँ पर रुकेंगे। और अगर तुमने 10 रोज तक खाना नहीं खाया तो बीमार पड़ जाओगे। ये तो और भी अच्छा है। इसी बहाने तुमसे तिमारदारी करवाने का मौका तो मिलेगा। अरे बेगम साहिबा, अगर आप कहती हैं तो हम नौकरी ही छोड़ देते, आपको बीमार होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, इतने खूबसूरत चेहरे पे उदासी क्यों छा गई? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? परी ने मुझसे बदतमीजी की है और उसने मुझे कहा कि तुमने बब्बू खाला पर झूठा इल्जाम लगाया है। मुझे बहुत गुस्सा आया फहद, और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने परी को थप्पड़ मारा? देखो पारो, आइंदा अगर तुमने परी से फिजिकल होने की कोशिश की ना तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ गया तुम्हें? इसे क्या हो गया अचानक? लगता है फहद के दिल में परी के लिए अभी भी मोहब्बत बाकी है। मजा तो अब आएगा जब फहद के सामने परी को जलीलो रुस्वा करूंगी। जवार अंकल को कॉल करती हूँ। हेलो। हेलो अंकल। आज अंकल की कैसे याद आ गई बेटा? मैंने सुना है कि आपने साजदा आंटी से शादी कर ली है, तो मैंने सोचा कि मुबारकबाद ही दे दूं आपको। भाई खैर मुबारक। सही पता चला है तुम्हें। कैसी हैं आप वो? भाई है तो बहुत अच्छी, मगर एक बात है, तुम्हें बहुत कोसती है। मगर बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जवार अंकल है ना, सब संभाल लेंगे। वो अंकल, दिल बहुत उदास है मेरा। सुहेब से बात करने का कोई रास्ता निकल सकता है? जब से जेल गया है एक बार भी बात नहीं हुई है मेरी उससे। अगर उससे मुलाकात का कोई रास्ता निकल सकता है तो वो भी बताएं मुझे। हाँ बेटा, बात ये है कि देखो जेल का मामला है। जेल में ताजा हवा से सांस लेना और गरम रोटी खाने के लिए भी पैसे लगते हैं। अब पैसे अगर खर्च किए जाएं तो ही कोई रास्ता निकल सकता है। अंकल कितने पैसे लगेंगे? भाई तकरीबन मेरा ख्याल है 10-15 हजार रुपए तो खर्च होंगे। भाई देखो, 5,000 रुपए तो हमें देने पड़ेंगे वकील को, ताकि वो हमारी मुलाकात का पर्चा बनवाए। फिर बाकी ये कि 10,000 रुपए, 2,000 इसको दे दिए था जेल में, उसको दे दिए, इस तरह करके 10,000 वहां खर्च होंगे। गोया 15,000 रुपए कम से कम हो। ठीक है अंकल, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, पर तुम एक काम करना कि मुलाकात से 2 दिन पहले पैसे भिजवा देना, क्योंकि वकील को जाके पैसे देने होंगे, फिर वो अगले दिन जाके वो पेपर वेपर बनवाएगा। ठीक है अंकल, मैं कल आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, ओके। अब 10,000 रुपए कहाँ से अरेंज करूं? मेरे पास सोने की चेन पड़ी हुई है, वो बेच देती हूँ। हाँ ये ठीक है।